था, छोटे घोड़े के दौरे था, ठीक है। और उसके बाद पत्थरगढ़ में टूट गया था। तो नू पता था कि गांव में लोगों के आंसू आने लग गए थे कि भाई अब ठासी वाली स्थिति बनेगी। तो ये मेरे ख्याल में जेसीबी इसलिए भी खड़ी करी गई है कि ताकि यहाँ से पानी काट दिया जाए। वो ही तो डर है भाई साहब कि किसी ने कुछ नहीं पता ना कि ये जेसीबी क्यों आई है, ये जेसीबी रोकने खातर आई है कि तोड़ने खातर आई है। तो वो रीजन सुनी होगी। आज मैं आपको यमुना नदी की आवाज सुनाऊंगा जो उसका रुद्र रूप है। यहाँ से अभी ये मान लो खेतों के अंदर एंट्री होने लगी, चल गया ना जी, ये है ना। अब ये खेतों के अंदर एंटर करेगा, हालांकि बांध है, बांध से अगर परली साइड देखो हमारे खेत तो खैर बर्बाद होंगे, घर बर्बाद ना हो जाए। यमुना नदी का रुद्र रूप जो है भयानक है। सभी लोगों की धड़कनें भाई तेज हो गया कि आखिरकार यमुना मैया इंद्र देवता की बार क्या करके मानेंगे। ये भाई साहब आए। भाई साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा भाई, कौन सा गाँव पड़ा? गोला खेड़ा है जी। अच्छा गोला खेड़ा, आपका जी? गोला खेड़ा भाई। अच्छा गोला खेड़े से। अच्छा भाई जी, आप रात में पैरेबंदी कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख कर रहे हो? भाई साहब देखो, पानी तो बढ़ रहा है, ठीक है। खतरा यही है कि बस जो अगर जमुना का पानी यूँ बंदा टूट कर दूसरी तरफ चला गया तो ये जितने भी गांव में सारे डूब जाएंगे, सारे गांव डूब जाएंगे। हाँ जी, इतना खतरा है। आप पानी का देख लो ना किस हिसाब से पानी बढ़ रहा है, तो बहुत बुरा हाल है भाई साहब। क्योंकि मैं अभी कुछ घंटे पहले आया था ना, तो नीचे ही था पानी। हाँ। अब मैं आया तो मतलब ये सोचा था मैंने, लेकिन बहुत पानी बढ़ रहा है। कंटिन्यूसली जो छोड़ा है ना पानी, मान लो अगर पहले 1 लाख छोड़ा है, उसके बाद 2 लाख छोड़ा है, फिर 1 लाख फिर छोड़ा है, तो वो बढ़ता कुछ जमुना में पहले ही पानी था। तो वहाँ 6 बजे गेट बंद हुए हैं। तो 6 बजे तक उन पूरी किसी ने कोई नहीं पता कि माँ पक्के है। 6 बजे गेट बंद हुए हैं, तो 6 बजे गेट बनता पहले जितना पानी आया है वो कंटिन्यूसली पानी जमुना में है। तो हमने उसकी नू नहीं पता कि कितना लाख क्यूसेक पानी का है, एक्चुअल क्वांटिटी का किसी ने नहीं पता। जी। तो वो रीज़न है कि बढ़ता जाने लग रहा है। हमने भी खतरा है कि भाई हमारे खेत तो खैर बर्बाद होंगे, घर बर्बाद ना हो जाए, यू रीज़न है। अच्छा भाई जी, आपने कब देखी थी इस तरह की जो प्रलय आई थी? प्रलय कहूँगा, जो सिचुएशन देखी थी हमने देखी 2013 में। 2013 के बाद यू जो फिर डर दोबारा वही पैदा हो रहा है कि 2013 वाली सिचुएशन ना बन जाए। तो क्या होया था 2013 में? 2013 में यहाँ तक टूट गया था, छोटे घोड़े के दौरे थे, ठीक है। और उसके बाद पत्थरगढ़ में टूट गया था। तो नू पता था कि गांव में लोगों के आंसू आने लग गए थे कि भाई अब 88 वाली स्थिति बनेगी। तो वो 78 वाली, तो वो सिचुएशन ना बने। तो उस वजह से लोग सोच रहे हैं कि भाई कहीं तक अगर टूट भी जावे तो गेलो ये प्रशासन तय बता दे कि भाई यहाँ खतरा बढ़ने लग गया है। अच्छा भाई जी, आप तो थोड़ा सा देखिए, क्योंकि दिल्ली में है, और दिल्ली अगर कहीं ना कहीं खतरे के निशान से ऊपर गई तो ये मेरे ख्याल में जेसीबी इसलिए भी खड़ी करी गई है कि ताकि यहाँ से पानी काट दिया जाए। वो ही तो डर है भाई साहब कि किसी ने कुछ नहीं पता ना कि जेसीबी क्यों आई है, ये जेसीबी रोकने खातर आई है कि तोड़ने खातर आई है। तो वो रीज़न है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ तक यू सारा का सारा पानी दिल्ली में चला जाएगा तो सदर डूब जाएगा। सदर के बाद जो भी दिल्ली के आसपास के, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाए वहाँ यहाँ जितनी चौड़ी जमुना है दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में बहुत नेड़ी है। तो उस चक्कर में क्या होगा कि पहले तोड़ते हैं। कहीं ना कहीं यूँ भी डर है कि प्रशासन में आसपास बातचीत हुई है कि तोड़ दो। अच्छा जी। हाँ, मतलब जो हमने सुनी है, किसी ने किसी पे सुनी। ये बताइए, जैसे कि आप मानते हैं कि भी दिल्ली में भी खतरा है, यहाँ पे किसानों को खतरा है, क्योंकि किसान की फसल अगर बर्बाद होगी तो खाएगा क्या देश? अगर दिल्ली भी देश की राजधानी है, पूरा सिस्टम वहाँ से चलता है, तो इसका समाधान भी कुछ है? किसान की किसने सुनी आज तक? किसी ने सुनी नहीं ना किसान की। उसने क्या फ़र्क पड़ा कि उसने 1 साल लगातार मेहनत करी है, उसकी मतलब फसल में पानी फिर गया तो उसकी 1 साल की मेहनत पे पानी फिर जाए। दिल्ली में कुछ पानी नहीं फिरता, दिल्ली में पानी फिरा है। उसके बाद दिल्ली का तो भाई साहब वो है कि दिल्ली ही किसान के खिलाफ है। एक्चुअल सिचुएशन में जो कहा जावा है ना, दिल्ली कभी किसान की हो ही नहीं है। और वो ये डर है कि किसान अपनी ही रक्षा करने खातर आज सब खड़े हैं। अच्छा, बड़ी सी पराली जलाया था किसान, तो मतलब प्रशासन खड़े हुए हैं। हाँ। अब किस तरीके, अब तो खैर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही जो आप बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तोड़ भी सकते हैं अपन। प्रशासन है कहाँ? आप बताओ, हमारे आसपास के एरिया में कहाँ प्रशासन है? हम 10 लोग 20 लोग खड़े हैं, कहाँ प्रशासन? अच्छा, कोई है ही नहीं प्रशासन? है कहाँ प्रशासन? प्रशासन ने जेसीबी खड़ी करती बस। ये चले आना चले किस टाइम? भाई आप ये बताओ ना कि जिस हिसाब से हम खड़े हैं, अगर इस टाइम पे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, मेरे ख्याल से तो हम 15-20 मिनट हो गए हैं लगातार, कोई है ही नहीं। हमने कोई गाड़ी नहीं दिखी। होगा मंदिर पे होगी, 2 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर होगी। अच्छा भाई जी, ये बताओ, ये प्राकृतिक जो आपदा है, ये खतरे की घंटी है, क्योंकि पंजाब भी जो पूरा बर्बाद हो गया, हिमाचल प्रदेश पूरा बर्बाद हो गया, उत्तराखंड भी पूरा बर्बाद हो गया, अब हरियाणा की बारी। तो ये ऐसी घटना क्यों हो रही है? तो ये देखो, ये तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक, अगर प्रकृति के
छेड़छाड़ होगी। हाँ, ये मतलब कमेंट में अभी थोड़ी देर मतलब अगर प्रकृति गेल छेड़छाड़ होगी, प्रकृति गेल हम खुद छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति तो अपना रूप दिखाओगी, वापस तो आओगी। घूम जो करे है वो भरना पड़ेगा। सिचुएशन जो एक्चुअल यह है कि जो हमने करे है वो भरना पड़ेगा। हम प्रकृति गेल हमेशा छेड़छाड़ करते आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमेशा आपता है वापस करके जवाब देवा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये प्रलय की कहीं ना कहीं संकेत है, अभी तो 100% समझ जाना चाहिए। बिल्कुल 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 है ना, हो सकता है ना, बिल्कुल संभलना पड़ेगा भाई साहब। अगर नहीं संभलेंगे तो आज तो यूँ हल्का रूप है, कुछ दिन बाद दबाए का जवाब देगी। वो 2013 में जो हरिद्वार में दिया था, वैसे कहीं ना कहीं एक बार पलट का जवाब दे हुई है। जो पंजाब में दिया है, जो हिमाचल में दिया है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी दे सकती है। अच्छा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, कैसी छेड़छाड़? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भाई जो रोकने वाली चीज़ है, मान लो अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में जो सिचुएशन बन रही है कि जहाँ अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो मतलब कोई मापदंड है ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ ताक पर रखा है, कोई भी अनुमति दे दे कि हाँ यहाँ बना दो, उसके बाद पहाड़ कंटिन्यूसली नीचे आने लग रहे हैं। तो वो है सिचुएशन। अगर छेड़छाड़ करोगे, जो चीज़ रोक सके, मान लो कि एक पेड़ों की कटाई हो रही है तो मतलब उस आपदा ने अगर रोक सके हैं तो पेड़ रोक सके हैं, वो कंटिन्यूसली बहते जाने लग रहे हैं तो फिर क्या होगा? वो कहीं ना कहीं पानी अपना रास्ता बदल रहा है, पेड़ टूट जाए हैं, पहाड़ टूट जाए हैं, तो वो छेड़छाड़ी तो है भाई साहब। अच्छा भाई जी, कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें, कुछ लोग सरकार को भी कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई सरकार ऐसे है, ये चीज़ें। सरकार, मैं एक सरकार का नाम लूँगा तो सरकार का नाम लेना मतलब गलत होगा। सरकार का नाम लेना इसलिए गलत होगा क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि गलत हो। जो 2 रुपये या 10 रुपये के लालच में कुछ प्रशासनिक तंत्र, जो प्रशासनिक तंत्र है ना, वो हमेशा बर्बाद करता आया है, वो ही बर्बाद करेगा। वो कुछ पैसे का लालच होगा है। कोई भी अप्रूवल बिना, उसमें हो सकता हो सरकार के कुछ कारिंदे शामिल हों, लेकिन हमेशा अगर बात करें तो मतलब उसमें अनुमानित लोग शामिल हुए हैं, पूरी सरकार शामिल नहीं होती है। कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, लेकिन हमेशा प्रशासन के जो पैसा कमाने वाला तंत्र है वो शामिल हो गया। अच्छा भाई जी, अब ये यमुना की बात है, क्योंकि यमुना बहुत बड़ा मुद्दा है। यमुना हमारी मुख्य नदी भी है। देखो, इसके अंदर जब छोड़ा जावा, गंदा पानी भी छोड़ा जावा है। अब जो ऐसी स्थिति है कि कुछ छोड़ लो, सब ने बर्बाद करेगी। अब तो ये इस अपने रूप में आ गई है, जब किसी को कुछ नहीं। आपकी बात 100% सही है। मतलब अगर हम बात करें ना पानीपत की, तो पानीपत तो मेन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आप पानीपत में अगर कोई भी मतलब आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करो ना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 0 है। आप वहाँ आपका सेक्टर 29 से लेकर, और अगर आप हथवाड़ा तक चले जाओगे तो कोई है ही नहीं। उसमें ट्रैक्टर भर का गंदा पानी डाल दिया, ट्रैक्टर भर का गंदा पानी डाल दिया। तो फिर क्या होगा? वो गंदा पानी हमने ही तो पीना है, कौन पीऊगा? हम पीऊँगे ना उसने। मतलब वो धीरे धीरे ज़मीन में जाओगे तो हम ही तो पी रहे हैं। एक टाइम था कि जमुना का पानी ना भाई साहब बिल्कुल साफ़ सुथरा चला रहा था, और आज आप देखोगे ना तो भाई साहब वो लाल काला वो इस तरह का है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला है ही नहीं। आप बापोली ते ले ना, बापोली ते और रसलापुर तक या फिर निम्बरी तक जितनी भी कंपनी है, सबका गंदा पानी उस ड्रेन में जावा, ड्रेन तक सीधा यमुना नदी में। तो कहाँ कोई रोकने वाला है? पोल्यूशन कंट्रोल है ही नहीं। अगर आप बात करोगे ईटीपी प्लांट की, ईटीपी प्लांट है ही नहीं। ईटीपी प्लांट नाम के हैं, कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी मतलब ये कहते हैं आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है, अपने एरिया में नहीं है कोई। बाकी भाई ये जो फैक्ट्री वगैरह बन रही है ना, खा लियो इन मदी खा लियो क्योंकि यमुना नदी के साथ देखो अवैध खनन भी होगा भाई साहब इसमें। अवैध खनन, बिल्कुल अवैध खनन है। अवैध खनन है, तभी तो यमुना अपना रास्ता बदला है। अगर अवैध खनन ना हो तो हमेशा एक रास्ता चलेगी यमुना। रास्ते में चलेगी। अगर अवैध खनन है, इसी वजह से हर साल यमुना अपना रास्ता बदलती आई है। तो बाकी इस परिस्थितियों के लड़ने के लिए आप तैयार रहें, इसमें कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। अब तो भगवान से, इंद्रदेव से प्रार्थना करो कि हमें बचाओ। कि भाई साहब, क्या नाम भाई आपका? विकास राव। विकास भाई, आपका कुछ सुझाव है इस चीज़ को रोकने के लिए, या प्रार्थना करो इंद्रदेव से? प्रार्थना कर सकते हैं। सुझाव यही है, जितने भी आसपास के गांव हैं सभी इकट्ठा होकर घूमते रहे यहाँ, वरना किसी भी टाइम टूट सकता है। अगर पानी बढ़ेगा तो टूट सकता है। पंजाब में हालात देखोगे ना, अब एक एक रोटी के एक दाने के लाले पड़ रहे हैं भाई। जहाँ पानी आ जाए घर, सब इतनी गंद भरे पड़ा है घरों में, वहाँ पे बहुत इतने पशु बह गए उन लोगों के। बाकी अभी वीडियो डालूंगा, सारे भाई अपने अलर्ट हो जाओ अपने एरिया में। भाई एक बार बैटरी बढ़ के, ओए क्या हो गया, लाइट क्यों बंद कर दी?
यहाँ से अभी ये मान लो खेतों के अंदर एंट्री होने लगी चल गई ना जी, ये है ना। अब ये खेतों के अंदर एंटर करेगा, हालांकि बांध है, बांध से अगर परली साइड देखो, भगवान से मेरी भी यही प्रार्थना है, हे भगवान इस आपदा को रोक दे। बाकी मेरे आगे किसकी चल रहा भाई, आप सभी प्रार्थना करो और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहो, पेड़ लगाओ और भाई सरकार से डिमांड करो कि भाई हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है, ग्लेशियर पिघलने लग रहे, ईब थम पिघलोगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गंगा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, यमुना मैया की जय। हो गया, स्टार्ट हो गया, हो गया। तो भाई मैं आपको, आपने सभी ब्रह्मांड ग्रहों की आवाज़ सुनी होगी, आज मैं आपको यमुना नदी की आवाज़ सुनाऊंगा जो उसका रुद्र रूप है। ये देखो माइक के ऊपर मैं लगा के ले आऊँ, ये आवाज़ कलेक्ट करने में बड़ा अच्छा है। तो आवाज़ सुनियो आप, मैं यमुना नदी के बिल्कुल पास लेके जाऊंगा, खतरा भी हो सकता है, जान को खतरा भी हो सकता है। थोड़ी लाइट मैं भी जगा लूँ, हालांकि मेरे जो लाइट है कैमरा की वो उसकी बैटरी डाउन होगी थोड़ी सी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी सांप भी है यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं और पूरी रात में यहाँ रहता है, लेकिन लाइट अभी ख़त्म होगी तो मैंने लाइट बालनी पड़ेगी। देखो लाइट जला ली। अभी मैं यमुना नदी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ से कुछ बांध जो खिसक भी सकता है, जो बंदा लगाया है उसमें हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन चलो जो भी होगा देखा जाएगा, सब प्रभु के हाथ में। एक बार मैं आवाज़ आपको सुनाऊंगा वो चीज़ें, और आपने अगर आवाज़ सुन ली यमुना मैया रुद्र रूप की तो आप देखियो, आप एक बार आप शांत रही हो ना। ये आपने ना आवाज़ सुननी है, ठीक है। बड़ी भयानक देखियोगे आपने। ओके बस, ओके।